फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेज 2 यानी 16 जनवरी 2021 को हुए रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो मैंने सारे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए। तो अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं प्रश्नों के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को कहा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, जिसके अंदर ऑप्शन दिए थे लेकिन स्टूडेंट को ऑप्शन याद नहीं थे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोशिका की मृत्यु कहाँ पर होती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था स्टूडेंट का, जिसके अंदर आपको राइबोसोम, लाइसोसोम और माइक्रोकॉन्ड्रिया दिया था। तो जो कोशिका की मृत्यु थी वो लाइसोसोम के अंदर होती है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था वांडीवास का युद्ध कब हुआ। तो वांडीवास का युद्ध जो वो 1760 के अंदर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच के अंदर हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी का पतन हो गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पम्बन द्वीप कहाँ पर है। तो पम्बन द्वीप जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन था राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल है, और बास्केटबॉल के अंदर जो 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था भूटान के प्रधानमंत्री कौन है। तो भूटान के प्रधानमंत्री जो है वो लोटे शेरिंग है, और भूटान एकमात्र देश है जो अपनी GDP है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पर निकालता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हम्पी के मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो हम्पी के जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग राज्य कब बने। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो दोनों अलग राज्य 1 मई 1960 के अंदर बने थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था टोक्यो किसकी राजधानी है। तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, और ये जो है आराकावा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था, और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने कराया था गुजरात विजय के अवसर पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है। तो व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है 1906 के अंदर JJ थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। तो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी ने करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एंथम जनगण मन कब गाया गया। तो नेशनल एंथम जनगण मन जो है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर ने। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था जौनपुर शहर की स्थापना किसने की। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके अलावा जो इन्होंने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला की स्टेडियम भी बनवाया था। इसी के साथ जो हिसार शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो फेयर एंड लवली के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो यामी गौतम है। इसके अलावा एक पूछा गया था गूगल के गूगल के CEO। तो गूगल के जो CEO है वो सुंदर पिचाई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, तो गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 के अंदर तलवंडी के अंदर हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। तो 24 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करी है नेपाल के कामी रीता शेरपा ने। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द्वैत शासन का अंत किसने किया। तो द्वैत शासन को लागू जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसका अंत जो है 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो साउथ अफ्रीकन फ्रैंक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 GB बराबर कितने MB। तो 1 GB के अंदर जो 1024 MB का समावेश किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था मोबीक्विक के CEO। तो मोबीक्विक के जो CEO है वो विपिन प्रीत सिंह है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर लंबी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मंदसौर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मंदसौर का युद्ध जो है वो 1732 के अंदर सवाई जयसिंह द्वितीय और मराठा के बीच के अंदर हुआ था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है राजस्थान में जयपुर की स्थापना करी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग के अंदर है। इसके अंदर 15 जज होते हैं और भारत की तरफ से जो है दलवीर भंडारी जी जज है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पंजाब का राजकीय जानवर क्या है? तो पंजाब का जो राजकीय जानवर है वो काला हिरण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान प्रथम को जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट से। इसके अलावा आपसे पूछा जाए चंद्रयान द्वितीय को कब लॉन्च किया? तो चंद्रयान द्वितीय को जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से। और चंद्रयान 3 को जो है 2021 के अंदर लॉन्च करने का इसरो का प्लान है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे, जो मैंने आपको बता दिए, और सारे क्वेश्चन जो मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।